नमस्कार, मैं हूं विश्वनाथ मिश्रा। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव की। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बहुजन समाज पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया है और कहा बीएसपी अंदर ही अंदर बीजेपी से मिली हुई है और उन लोगों को चुनाव में बसपा से सावधान रहने के लिए कहा है। दरअसल सहारनपुर में नगर निगम के सपा महापौर और के उम्मीदवार नूर हसन मलिक के लिए एक रोड शो के बाद मीडिया से बात कर रहे थे अखिलेश यादव। उन्होंने कहा कि चुनाव में बसपा से सावधान रहने की ज़रूरत है। यानी उन्होंने टारगेट किस पर रखा? टारगेट रखा दलित वोटों पर। उन्होंने बाबा साहब की बात की। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी के साथ मिल करके और बहुजन लोगों का यानी दलितों का नुकसान कर रही है। अब इसमें बहुत बड़ा सवाल उठता है कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसमें मूल भाव जो है, मूल समस्या है कि अब समाजवादी पार्टी का जो मूल वोटर है वो दलित है, यादव है, लेकिन ये एक मैक्सिमम पर पहुंच चुका है। पिछली बार हमने देखा कि एक मैक्सिमम वोट शेयर पर जा चुका है, यानी मैक्सिमम वोट शेयर के बाद भी उसे सफलता होती हुई नहीं दिखी। फिर अभी तो निकाय चुनाव है, आने वाला लोकसभा चुनाव है। मोदी जी से लड़ना समाजवादी पार्टी के लिए और मुश्किल हो जाएगा, तो उसके लिए उसको अपने वोट शेयर में वृद्धि करनी है। ये वोट शेयर कहाँ से आएगा? इस वोट शेयर के लिए उसको सबसे आसान तरीका दलित वोट बैंक नज़र आ रहा है जो मायावती के पास है। तो अगर मायावती पर या मायावती के समर्थक दलितों को अखिलेश यादव का मानना है कि अगर वो उसके दलितों को ये समझाने में कामयाब हो जाएं कि मायावती बीजेपी का सहयोग करने के लिए अपनी लड़ाई कमज़ोर कर रही हैं, तो दलित वोट समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ जाएगा। स्वाभाविक रूप से उनकी संख्या बढ़ जाएगी तो उन्हें जीत मिल जाएगी। लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं है जितना अंक गणित के रूप में अखिलेश यादव देख रहे हैं। अरिथमेटिकली तो आप इसको समझ सकते हैं, कह सकते हैं कि साहब बीएसपी को जो वोट मिला था उसको जोड़ लीजिए, हमारा जोड़ लीजिए और हम बीजेपी को हरा लेंगे। चीज़ें उतनी आसान नहीं है। बीजेपी नगर निकायों में बहुत अच्छा करती रही है और लंबे अरसे से करता रही है। अब समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि अर्बन एरियाज़ में अपनी पहुंच बढ़ाए। उसके लिए एक निरंतर काम करने की ज़रूरत होती है। सांगठनिक रूप से आप एक एक स्थान को धीरे धीरे कवर करें। जैसे बीजेपी पन्ना प्रमुख तक बनाती है, उन लोगों से इस बात की फीडबैक भी लेती है कि क्या हुआ, उतने लोगों में कितने लोगों का क्या, मतलब इस तरीके से संगठन का कार्य किया जाता है। तो समाजवादी पार्टी हालांकि उस लेवल पर तो नहीं काम कर पाती, 24/7 पार्टी है भी नहीं जैसे बीजेपी काम करती है। तो बीजेपी की कार्यशैली बिल्कुल अलग है। तो समाजवादी पार्टी को सबसे बड़ी जो चीज़ है वो केवल ये है, उनका प्रयास है कि बीएसपी के समर्थकों को ये महसूस करा दीजिए, एहसास करा दीजिए कि मायावती जो है दलितों के लिए वो काम नहीं कर रही हैं। और भाजपा पर उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि वो नफरत फैला रहे हैं, हिंदू मुस्लिम तथा समाज को लड़ाने का काम कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर के उनका ये टारगेट ज़रूर था कि वो जो दलित वोटर हैं उनको थोड़ा अपने पक्ष में खींच लें। उसके बाद चूँकि पसमानदा समाज के कुछ लोग अब बीजेपी से जुड़ना शुरू हो गए, तो उन्हें इस बात का भी भय है कि उनके जो मुस्लिम वोट बैंक है वो भी थोड़ा सा कहीं डेंट होता हुआ दिख रहा है। और अगर समाजवादी पार्टी के विरुद्ध बसपा थोड़ा तेज़ और या अच्छा चुनाव लड़ गई तो बसपा का बहुत नुकसान हो जाएगा। क्यों? अगर मुसलमान वोट कहीं भी निकल गया बसपा के फेवर में तो समाजवादी पार्टी को जो नुकसान होगा उसकी भरपाई करना उनको लोकसभा चुनाव तक बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये अखिलेश यादव इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। इसीलिए वो इस समय भरपूर पूरा प्रहार कर रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से बीएसपी पर, मायावती पर। उन्हें मालूम है कि अगर ये लड़ाई या ये कह लें कि ये चोट हमने नहीं की या इनको बढ़ने से हमने नहीं रोका तो उनके लिए बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। अखिलेश ने कहा, ये भी कहा भाई सपा बाबा साहब अम्बेडकर और राममनोहर लोहिया के विचारों पर चलती है। तो भाई ये तो बाबा साहब अम्बेडकर तो इस चुनाव में आपके हाथ में आ गए। अब आपने करना शुरू कर दिया, आपको लगा कि नहीं भाई केवल लोहिया जी के नाम से काम नहीं, दुकान नहीं चलेगी।